हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर चैप्टर क्लास 10 का ही रियल नंबर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। ये भी बहुत इजी टर्म्स है, आप बचपन से पढ़े हैं, वही चीज़ है, सेम टू सेम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। फिर भी जो बचपन से नहीं पढ़े हैं आज हम पढ़ाएंगे, उस पर ध्यान देंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपके लिए वीडियो डालते रहें, मेहनत करते रहें। बस आपको सीखना है, समझना है, पढ़ना है, मेरे लिए छोटी सी काम करना है, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर देना है ताकि हम प्रमोट होते रहें आपसे। चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना इजी टर्म है, 10th क्लास का बहुत सारा क्वेश्चन इजी भी है। ऐसा नहीं कि बच्चा आप सोच रहे होंगे कि हम 10th में आ गए हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगा सिलेबस पढ़ना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी बातें भी हैं, यानी छोटी छोटी पॉइंट्स को भी आप धर के एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिलहाल आपको एक टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड बचपन में आप करेंगे होंगे, जैसे मान लीजिए 140 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। आप याद रखिए किसी सम संख्या से भाग नहीं लगा दीजिएगा, किससे लगाना है, अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या आप जान रहे हैं जो खुद से कटे या एक से कटे, यानी एक उसको डिवाइड कर सके या खुद को खुद डिवाइड कर सके, उससे लगाना है। अभाज्य संख्या वही होता है जो एक से कटे या खुद से कटे। एक को न अभाज्य मानते हैं न भाज्य मानते हैं, उसको एक अलग दुनिया रखा गया है। भाज्य और अभाज्य दो के बाद शुरू होता है, तो दो पहली अभाज्य संख्या है और सम है, और दो पहली अभाज्य भी है और आखिरी अभाज्य है जो सम है। इसके बाद कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होते हैं। आप ये भी बात माइंड में रखेंगे कि दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य, यानी पहली अभाज्य संख्या भी है पॉजिटिव में, और पहला अभाज्य ऐसा है जो सम है और अभाज्य है, या पहला मानिए आखिरी मानिए, दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों हैं। और याद रखेंगे एक को न सम संख्या लेते हैं ना अभाज्य संख्या लेते हैं। अब आते हैं हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पे, तो आपको बस इसको अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते जाना है। और अभाज्य संख्याएं जो सबसे छोटा है वो 2 है, और आप जानते हैं कि 2 से डिविजिबल वही संख्या डिवाइड कर जाएगा 2 से जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा। तो इसलिए हमको दिख रहा है कि इसके इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप 2 से इसको लगा देते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो कितने टाइम्स में, 70 टाइम्स में लगेगा। फिर इसके लास्ट में 0 है, मतलब 2 से लगेगा कितने टाइम्स में, 35 टाइम्स। अब 2 से ही लगने वाला नहीं है क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक नहीं है। तो यहाँ अब हमको देखना है कि किससे लगेगा, तो 3 से। तो 3 से डिविजिबिलिटी आपको पता है कि 3 से वही संख्या कटेंगे जिसके संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटता हो। तो 5 और जो 3, 8, 3 के पारा में 8 नहीं है, मतलब 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद अगला सम 4 होता है जो सम संख्या है, फिर 4 के बाद 5 विषम संख्या है या अभाज्य संख्या है, ठीक है। जनरली उसके बाद अभाज्य वही लेंगे जो खुद से कटे या एक से कटे। तो 5 को कोई और नहीं काटेगा, खुद कटेगा या एक से कटेगा। तो यहाँ पे 5 से डिविजिबिलिटी का मतलब होता है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो आप सोचेगा कि यहीं 5 से क्यों नहीं लगा, 0 था तो नहीं, पहले आप मिनिमम अभाज्य संख्या से कटाएंगे जो छोटा हो। 2 से कट गया, 3 से देखें नहीं लगा, 3 के बाद 4 तो अभाज्य है नहीं, 5 अभाज्य है तो 5 से लगाएंगे, तो 5 से लग जाएगा कितने मरते में, 7 टाइम्स में। अब तो नहीं लगेगा, ऐसे 1 से आप लगाना हो तो लगाइए, नहीं लगाना हो तो नहीं लगाइए, क्योंकि 1 से कोई मतलब नहीं रहता, वही चीज़ रह जाएगा। यानी कि अगर आप किसका 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहिएगा तो आपका 2 × 2 × 5 × 7, कहीं कहीं आपको 1 × लिखा हुआ मिल सकता है। तो उसमें क्या है कि 1 में लगाया तो 7 टाइम लगेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। आप यूँ माइंड में रखेंगे कि 1 तो होता ही है। कभी कभी होगा कि एचसीएफ जब निकालना होता है तो कॉमन फैक्टर लेना होता है, तो एचसीएफ में अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है फैक्टर में तो ऑब्वियसली 1 होगा। इसके लिए 1 को माइंड में रख के चलना है कि आपका 1 एक यहाँ पे एचसीएफ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होता ही है, यानी 1 किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में होता ही है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। अब एक दूसरा हम टॉपिक उठा लेते हैं, मान लीजिए कि हम उठा लेते हैं आपको कितना, 156। कितना उठा लेते हैं, 156।
56। आप देख रहे हो कि लास्ट में 6 है, 0 2 4 6 8 में से है, मतलब 2 से अब इसलिए यह संख्या डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से लगाएंगे तो कितने मरते में 7 दूनी 14 बचा 16, 8 दूनी 16, फिर 8 लास्ट में 2 से लगेगा तो 3 2 जा 6 और ये हो गया 18, 9 2 जा 18। अब यह संख्या 3 से लगेगा क्योंकि 9 3 12, 3 के पहाड़ा में 12 आता है तो 3 से लग जाएगा। 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 तो किसी से लगेगा नहीं